30 साल की उम्र में जिसने ग्रीस से लेकर हिंदुस्तान तक सब कुछ जीत लिया, पर जिस रात उसकी मौत होती है ना, उसके सबसे वफादार लोग रो नहीं रहे थे, न ही वो उदास थे। वो तैयारी करते हैं इतिहास के सबसे बड़े बिट्रेयल की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो मैसेडोनिया के किंग फिलिप द सेकंड के बेटे थे। लेकिन उनकी माँ ओलंपिस और वहाँ के लोगों का मानना था कि वो भगवान जियुस के बेटे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि माना जाता है कि अलेक्जेंडर के जन्म से पहले ओलंपिस जब सो रही होती है तो वहाँ पर एक बिजली आकर गिरती है, जिससे सब कुछ जल जाता है। और ग्रीक सिविलाइजेशन में बिजली जो है वो ग्रीक गॉड जियुस को सिंबलाइज करता है। और यही कारण था कि उन्हें लोग सन ऑफ गॉड के नाम से जानते थे। वो खुद भी अपने आप को एज अ डेमी गॉड समझते थे। ये अपना पहला जंग अपने पिता के साथ मिलकर 18 साल की उम्र में लड़ते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद ही इनके पिता किंग फिलिप द सेकंड की हत्या कर दी जाती है। और क्योंकि किंग फिलिप मरने से पहले अपना सक्सेसर चूज नहीं करते हैं, इसलिए शुरू होता है सत्ता का खेल, जिसे अंत में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने भाइयों को खत्म करके जीत लेते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे बड़े बड़े शहर थे जो अलेक्जेंडर को एक छोटा बच्चा मानते थे और उसके खिलाफ बगावत करने का सोच रहे थे। और उसी में से एक शहर थीब्स था जो अलेक्जेंडर के खिलाफ बगावत कर देता है। जब अलेक्जेंडर को यह बात पता चलता है तो वो थीब्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिसमें लगभग 6000 लोग मारे जाते हैं और लगभग 30,000 लोग से भी ज्यादा लोग एज ए स्लेव बेच दिए जाते हैं। थीब्स को इतना ब्रूटली रोकने के लिए उनके पास 3 कारण थे। उन्हें अपना इमेज मैसेडोनिया बॉय से हटाकर रूथलेस किंग की बनानी थी, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी होते हैं। दूसरा कारण था थीब्स को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना, ताकि दूसरे बड़े बड़े शहर बगावत करने की सोचे भी नहीं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो शुरू से ही कन्विंस थे कि वो एक डेमी गॉड है, यानी कि भगवान के बेटे हैं। और इसीलिए वो मानते थे कि उनका कोई लिमिट्स नहीं है। वो चाहते थे कि अपना साम्राज्य को पूरी दुनिया तक फैलाएं, ताकि वो पूरी दुनिया में शासन कर सके। और वो जब ऐसे में एशिया से लड़ रहे हों तो ग्रीस में कोई बगावत न कर दे। ये प्रॉब्लम भी उन्होंने थीब्स को बर्बाद करके सॉल्व कर दी, और सिर्फ छोटे से 40,000 सैनिकों के साथ वो निकल जाते हैं पूरी की पूरी पर्शियन किंगडम और इंदुस को जीतने। और यहाँ से इतिहास का एक ऐसा चैप्टर शुरू होता है जो सिर्फ 10 सालों में इतिहास का नक्शा ही बदल देता है, और एक ऐसा लेजेंड जन्म लेता है जो जिंदा रहते कभी नहीं हारता है। इसका पार्ट 2 कल आएगा। फिलोरेक्स को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना।